ज़ूमिंग और पैनिंग के फीचर्स को समझने के बाद अब हम चलते हैं अब अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने फ़ोटोशॉप को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे किस तरह से देख सकते हैं। यानी कि फ़ोटोशॉप की व्यूज़ रिलेटेड सेटिंग्स को हम देख सकते हैं कि क्या हम इसे फुल स्क्रीन में एक्सेस कर पाते हैं या स्टैंडर्ड में यूज़ कर पाते हैं। इस तरह के हमारे पास 3 फीचर्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर व्यू टैब में अगर जाएँ, व्यू टैब पर क्लिक करते हैं एंड देन स्क्रीन मोड पर आप देख सकते हैं कि 3 तरीकों से फ़ोटोशॉप आपको स्क्रीन मोड प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो कि स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, जो कि अभी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर बॉटम पर हमारे पास विंडोज़ का टास्क बार, लेफ्ट में पैनल्स, टॉप पे कुछ मेन्यूज़ और राइट में टाइमलाइन पैनल्स एंड लेयर्स रिलेटेड सेटिंग्स हमारे पास विज़िबल होती हैं। अगर मैं इस व्यू पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन मोड इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो आप टास्क बार को नहीं देख पाएँगे जो कि बॉटम पे आपके पास था और आपके पास कुछ एरिया भी यहाँ पर एक्सटेंड हो चुका है। आप अपनी इमेज को इंडिपेंडेंटली और अधिक स्पेस में, ज़्यादा स्पेस में एडिट कर पाएँगे। पैन करके आप इसे देख सकते हैं और जहाँ पर आपके पास पहले स्क्रॉल बार विज़िबल हो रहे थे, इमेज को ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसे ज़ूम इन करता हूँ। स्टैंडर्ड मोड में हमारे पास बॉटम पे और राइट में स्क्रॉल बार्स विज़िबल होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो व्यू सिलेक्टेड है, वो स्क्रीन मोड जो है वो फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, यानी कि हमारा जो स्क्रीन मोड रहेगा वो फुल स्क्रीन में रहेगा, लेकिन जो मेन्यू बार है वो ज़रूर विज़िबल होंगी। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फुल स्क्रीन मोड पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप आपको एक मैसेज डिफाइन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन फुल स्क्रीन मोड पैनल्स आर हिडन, दे कैन बी एक्सेस्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन और रिवील्ड बाय प्रेसिंग टैब। यानी कि इसमें ये बताया गया है फुल स्क्रीन मोड में आपके जो पैनल्स होंगे, जो कि ये मेन्यूज़ और ये लेफ्ट साइड के पैनल्स एंड ये पैनल्स आपके हाइड होने वाले हैं। दे कैन बी एक्सेस्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपने माउस को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट का पैनल देख पाएंगे, टॉप साइड पर मेन्यूज एंड राइट साइड पर राइट रिलेटेड सेटिंग्स को देख पाएंगे। अगर आप माउस को होवर नहीं करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पर टैब प्रेस करके भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फुल स्क्रीन पर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास फुल स्क्रीन में ये जो इमेज अवेलेबल है कुछ इस तरह से है। अगर आप इस इमेज को जूम आउट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस पर स्क्रॉल बार को पीछे की तरफ करें और इसे इस तरह से आप जूम आउट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैनल्स विजिबल हो, जैसा कि फ़ोटोशॉप ने नोटिफिकेशन दिया था, आपको बताया था, माउस को लेफ्ट होवर करने पर आप लेफ्ट रिलेटेड सेटिंग्स को और राइट पर आप राइट रिलेटेड कॉलम्स को या सेटिंग्स को देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी पैनल्स विजिबल हों, तो आप कीबोर्ड पर टैब प्रेस करके भी सभी पैनल्स को देख सकते हैं। अगर आप इस टैब बटन को दोबारा प्रेस करते हैं, तो आप उसे हाइड कर देंगे। तो फ़ोटोशॉप के ये 3 मोड से, जिसका एक शॉर्टकट है हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड पर, अगर मैं F क्लिक करता हूँ, तो मैं अपने एक मोड से दूसरे मोड की तरफ स्विच कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं व्यू में आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमारा मोड सिलेक्टेड है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन अब अगर मैं कीबोर्ड पर F की प्रेस करता हूँ, तो आप इसका व्यू देख सकते हैं। स्क्रीन मोड यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो गया। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोटोशॉप को कुछ एरिया को डिफाइन कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे की कुछ वीडियोज़ में हम फ़ोटोशॉप को और भी डिटेलिंग में कस्टमाइज़ करने के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से इन सभी पैनल्स को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, उसे विजिबल कर सकते हैं, उसे डिसेबल कर सकते हैं, या किन पैनल्स का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं, उसे भी आप अगली वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में देख पाएँगे।